ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने कल जो है अनसर्टेनिटी और एरर के दरमियान डिफरेंशिएट कर लिया था कि एरर क्या होती है और अनसर्टेनिटी क्या होती है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है एरर टाइप्स एंड अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन फॉर वेरियस, फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब मैं जो है सबसे पहले ये बताऊंगा कि एरर के जो मेजर टाइप्स हैं वो है सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। और सिस्टमेटिक एरर क्यों होती है? वो एरर जिसका काज में नॉन हो, कि मतलब हम जानते हो कि ये क्यों एरर हुई है। वो जो एरर होती है वो कंसिस्टेंट एरर होती है। कंसिस्टेंट एरर का मतलब है कि वही वैल्यू जो है आपकी मेजरमेंट में कंटिन्यूसली वही मेजर वैल्यू आए। फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी बैलेंस के ज़रिए अगर मास मेजर कर रहे हो और उसमें 2 ग्राम कंसिस्टेंटली आपके पास जो है ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास वो जो है वो एरर कौन सी हो सकती है? वो सिस्टमेटिक एरर होगी। सिस्टमेटिक एरर में जो है वो कंसिस्टेंट एरर्स होती हैं। और दूसरी होती हैं कि रैंडम एरर। अब रैंडम एरर वो होती हैं जिसका हमें काज का पता नहीं होता कि क्यों ये एरर आई है। इसमें हमें कुछ पता नहीं होता कि इन्वायरमेंट की वजह से आई है, टेम्परेचर की वजह से आई है, प्रेशर की वजह से आई है, या कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आई है। हमें उसका काज नोन नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि इसका काज अननोन है। और उसके अलावा ये जो होती है इनकन्सिस्टेंट होती है, मतलब कभी इसका वैल्यू ज़्यादा आता है बहुत एरर का, कभी कम वैल्यू आता है। तो मेजरमेंट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज आती है इनमें जो है रैंडम एरर में। अब इनके मज़ीद जो है वो टाइप्स होते हैं। सिस्टमेटिक एरर के जो टाइप्स होते हैं मेजर, वो 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपका जो मेजरिंग डिवाइस है उसके अंदर कौन सी एरर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने जो है वो ज़ीरो, आपका जो जैसे वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हैं तो उसका मेन स्केल का जो ज़ीरो है वो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो आपस में कोइंसाइड नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आ रही है। और दूसरी होती है इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर का मतलब होता है कि आपकी जो लैब की सराउंडिंग है, जो लैब का इन्वायरमेंट है, उसमें उसकी वजह से आपके एक्सपेरिमेंट में जो है वो एरर आए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप जो है मोबाइल यूज़ कर रहे थे और एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर रहे थे, तो हो सकता है कि मोबाइल के जो रेडिएशन हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो आपकी रिजल्ट्स पे अफेक्ट करें। तो इस वजह से भी आपकी जो है वो इन्वायरमेंटल एरर आ सकती है बिकॉज ऑफ द लैब इन्वायरमेंट। और उसके अलावा होती है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर का मतलब होता है कि आप जो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे किसी क्वांटिटी का, लेकिन आपने सही रीडिंग नहीं ली, तो उस वजह से आप मीटर स्टिक के ज़रिए मेजर कर रहे थे, या फिर जो है आप फ्लास्क थी आपके पास, उस लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर रहे थे, लेकिन आपने इस तरह देखा, आपको सीधा देखना था लेकिन आपने या तो इस तरह देखा उस रीडिंग को या इस तरह रीडिंग को देखा। तो ये जो है ये दोनों आपकी रीडिंग जो है वो गलत देंगी। ये भी गलत रीडिंग देगी और ये भी गलत रीडिंग देगी। अगर आपने सही रीडिंग लेनी है तो आपको इस तरह उस रीडिंग को नोट करना है। तो इसे पैरेलैक्स एरर भी कहते हैं हम। और थर्ड होती है कि फोर्थ होती है कि थ्योरेटिकल एरर। अब थ्योरेटिकल एरर का मतलब क्या होता है कि आपने कोई मॉडल पढ़ा था और उस मॉडल में ये लिखा था कि आपकी रिज़ल्ट पे ह्यूमिडिटी इफ़ेक्ट नहीं करेगी, लेकिन बेसिकली वो ह्यूमिडिटी उस पर अफेक्ट कर रही थी। तो इसका मतलब है वो थ्योरेटिकल एरर है, आपकी थ्योरी में वो एरर है, उसका आपके मॉडल में एरर है जो आपने पहले ही मॉडल पढ़ लिया है। अब उसके बाद जो है रैंडम एरर के 2 टाइप्स होते हैं। रैंडम एरर जो है वो उसके एक होता है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशन जो है आप कंटिन्यूसली जो है ऑब्जर्वेशनल एरर कर रहे हैं, कभी ज़्यादा वैल्यू मेजर कर रहे हैं, कभी कम वैल्यू मेजर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो एरर है उसे हम ऑब्जर्वेशनल एरर कहते हैं। वो होती है रैंडम एरर का टाइप। और उसके सेकंड टाइप जो होता है वो एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर का मतलब होता है कि आप टेम्परेचर आप जब मेजर कर रहे थे कोई भी चीज़, तो अचानक उस लैब का जो है प्रेशर इंक्रीज़ हो गया बिकॉज आपके किसी स्टूडेंट ने आप डोर ओपन किया तो उसकी वजह से जो है प्रेशर में चेंज आ गई, या फिर अचानक टेम्परेचर में चेंज आ गई जब आप मेजर कर रहे थे। तो इस वजह से भी आपकी जो है वो एरर आ सकती है। तो ये 2 एरर जो है वो आपके रैंडम एरर में आ जाती हैं। अब उसके बाद जो है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम जो है अनसर्टेनिटी किस तरह कैलकुलेट करते हैं फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ की एडिशन हो, 2 क्वांटिटीज़ की सब्ट्रैक्शन हो, तो फिर हम उसे किस तरह मेजर करते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं हम कुछ,
और उसके बाद जो है हम वो मैं बताऊंगा कि किस तरह हम जो है वो मेजर करते हैं। अच्छा, हम जो है वो सबसे पहले अनसर्टेनिटी जो है एडिशन में अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि एडिशन में अनसर्टेनिटी हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दो क्वांटिटीज़ की एडिशन है आपके पास तो उनमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी। पहले जो हम अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर रहे थे वो हम कैलकुलेट कर रहे थे कि सिंगल क्वांटिटी में, लेकिन अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हो तो फिर उसकी अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है दो मासेस हैं, एक M1 है और दूसरा M2 है। M1 जो है वो 2 kg है और इसमें जो है आपकी अनसर्टेनिटी जो आ रही है वो आ रही है ±0.1, और दूसरा है M2 वो 3 kg है और इसमें जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो आ रही है 0.2। अब ये अगर फॉर एग्जांपल आपने सम फाइंड करना है इन मासेस का तो इसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आएगी। तो आप इसको सिंपली इस तरह कर सकते हैं कि आपके पास जो है इन दो मासेस को ऐड करें आपस में, और अनसर्टेनिटीज़ को भी आपस में आप ऐड करें। तो ये आपके पास टोटल जो आएगा ये 5 kg और अनसर्टेनिटी जो आपके पास आ जाएगी 0.3। तो जब भी आपने एडिशन करना हो कोई भी तो आपने अनसर्टेनिटीज़ जो इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ जो हैं आपके पास, तो उनको आपने ऐड करना है जस्ट जब भी आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ गिवन हो। अगर आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ नहीं गिवन है तो आप सबसे पहले आप उनको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को में कन्वर्ट करना आप आसान है। वो किस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इस तरह होता कि आपके पास M1 मास जो है वो होता 2 kg और यहाँ पे होता ±1 kg, या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि 2 ± kg इस तरह। और जो है दूसरा M2 आपके पास गिवन होता 3 और ± यहाँ पे होता आपके पास जो है वो 1। क्या इस तरह होता। तो आप ये अब किस तरह करते, तो आपके पास ये फ्रैक्शन में नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आसान है। फ्रैक्शन में आप क्या करते हैं कि इसे फॉर एग्जांपल आप अनसर्टेनिटी डेल्टा ए से कंसीडर करें और इसे आप ए से कंसीडर करें। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो होती है उसको आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं कि डेल्टा ए डिवाइडेड बाय जो उस क्वांटिटी का एक जो मेजर क्वांटिटी है, तो इसकी जो है ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो होगी वो होगी 0.5। और अगर फॉर एग्जांपल आप इसकी मेजर करना चाहें तो इसकी अनसर्टेनिटी आपने जो है वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो अनसर्टेनिटी आपने कन्वर्ट कर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि 1/3, तो ये होगी आपके पास 0.333। ओके, तो हम यहाँ पे इसको 0.3 तक ही लिखते हैं। ओके, ये हो गई आपके पास। अब ये हो गया आपके पास M2 अब बन गया आपके पास 3 ± 0.3, और यहाँ पे ये मास बन गया M1 आपके पास जो है 2 ± 0.5। अब आप इनकी अनसर्टेनिटी जो है वो ऐड करेंगे। वो अब जो टोटल मास होगा वो आपका वही 2 + 3 5 होगा,
यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो इसका जो है टोटल जो मास होगा 2 + 3 5 और फ्रैक्शन अब ये अनसर्टेनिटी जो ऐड होगी वो होगी 0.8। तो टोटल मास में इतनी होगी। ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी है और एडिशन के लिए भी है। सब्ट्रैक्शन में भी आप इस तरह करेंगे और एडिशन में भी आप इस तरह करेंगे। तो अगर आपने जो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ नहीं है गिवन, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उनको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, उसके बाद जो है हम जो है सब्ट्रैक्शन में भी इस तरह कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम जो है एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में हम करना चाहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में आप जो है किस तरह जो है अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपके पास गिवन है, अब उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन में करना चाहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में अगर अनसर्टेनिटी हो तो फिर हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में इस तरह होती है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 2 क्वांटिटीज़ हो, अगर फॉर एग्जांपल एक आपके पास जो है ये रेक्टेंगल है फॉर एग्जांपल, इसका आपने एरिया कैलकुलेट करना है। अगर इसकी जो है वो ये लेंथ है और ये विड्थ है फॉर एग्जांपल, अब इनमें जो है विड्थ और लेंथ, अब हमें अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया जो है उसका फार्मूला है लेंथ इंटू विड्थ। अब आपके पास लेंथ भी गिवन है, फॉर एग्जांपल वो गिवन है a प्लस माइनस, उसमें जो है अनसर्टेनिटी आपको गिवन है, और इसकी विड्थ जो है विड्थ भी गिवन है आपके पास, और वो गिवन है फॉर एग्जांपल आपके पास उसका वैल्यू जो आपने मेजर किया है b प्लस माइनस डेल्टा b। अब ये दोनों अनसर्टेनिटीज़ आपको गिवन है। अब आपने क्या करना है सबसे पहले कि इन अनसर्टेनिटीज़ को जो है फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए फार्मूला है कि इसकी टोटल अनसर्टेनिटी आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपने टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है एरिया के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या डेल्टा ए डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू, अब ये जो आपके लेंथ का वैल्यू जो मेजर किया है वो, और उसकी अनसर्टेनिटी, उसमें अनसर्टेनिटी और उसका जो है वो एरिया, प्लस जो अनसर्टेनिटी है बी में जो आपने विड्थ का वैल्यू मेजर किया, और उसके अलावा जो बी आपने मेजर की। तो ये आप जो है डायरेक्टली ये डिवीजन के लिए भी है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, तो दोनों ये आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जस्ट सिंपली आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये गिवन हो 2.0 प्लस माइनस 0.1, और ये गिवन हो फॉर एग्जांपल आपके पास जो है 3.0 प्लस माइनस 0.2, तो अब आप क्या करेंगे कि आप इसमें जो है सबसे पहले आप यहाँ पे ये एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा ए जो है वो गिवन है, ये डेल्टा ए का है, ये डेल्टा बी का है, और ये वैल्यू पुट करके यहाँ इस फार्मूले में पुट करेंगे और आपके पास ये कैलकुलेट हो जाएगी। अब उसको जो है अगर अपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करें। ये डिवीजन के लिए भी सही सेम रूल है। अगर डिवीजन है फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वांटिटी है y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल ए बी डिवाइडेड बाय सी, तो उसके लिए भी आपने इस तरह करना है कि y जो यहाँ पे टोटल जो y में अनसर्टेनिटी आ रही है डेल्टा y ओवर y इक्वल टू ए के अंदर जो अनसर्टेनिटी डेल्टा ए ओवर ए प्लस बी ओवर डेल्टा बी ओवर बी
प्लस डेल्टा सी ओवर सी। तो इसको भी आपने इस तरह कैलकुलेट करना है, जिस तरह ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस तरह आप ये इसमें भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर पावर आए, फॉर एग्जांपल आपके पास यह है कि y इज इक्वल टू a पावर x, तो आपने क्या करना है कि ये x जो है यहाँ पे ये y डेल्टा y, और यहाँ पे ये पावर को यहाँ पे ही रखना है, और इसमें a में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। a में जो अनसर्टेनिटी होगी वो होगी डेल्टा a डिवाइडेड बाय a। तो ये अगर पावर में कैलकुलेट करनी है तो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं।